साथियों नमस्कार। दीपावली की आपको सपरिवार ढेर सारी शुभकामनाएं। ये आप सिलबट्टा देख रहे होंगे, इसमें माण बनाया जा रहा है। ये चावल को पीस करके तैयार किया जाता है। चावल को भिगाया जाता है। ये महालक्ष्मी के दिन सुबह पहले गौ माता के सींगों पर तेल लगाया जाता है। उसके बाद विधिवत इनके गोबर को साफ किया जाता है कमरे से। फिर इनके पीठ में हाथ से ये छाप, इसको हथुई बोलते हैं, ये लगाया जाता है। इस प्रकार गौ माता की पूजन से शुरुआत होती है। आप लोग देखते रहिएगा। फिर ये आम के पत्ते हैं और ये माला हमने तैयार कर दी है। यहाँ पर ऐसे माला बनाई जाती है घरों के गेंदे से। फिर हम लोग इन मालाओं को अपने दरवाज़ों पर, चौखटों पर लगाते हैं। उस माण को यहाँ भी प्रयोग किया जाता है। गेरुए से ओखली की सजाई जाती है। लक्ष्मी माता के पाँव बनाए जाते हैं। यह आप लोग देखिएगा। माता का प्रवेश ऐसे होता है। ये शुरुआत ओखली से की जाती है और अंदर तक ऐसे अर्पण कार्यक्रम होता है देहली पर, और अंदर तक माता लक्ष्मी के पाँव बनाए जाते हैं और ऐसे अर्पण निकाले जाते हैं इतनी सुंदरता के साथ। आप देखते रहिएगा इनको। बहुत सुंदर तरीके से घरों को सजाया जाता है। फूलों से ही रंगोली भी बनाई जाती है। आप देखिएगा, ये फूलों की रंगोली है। ये डहेलिया के फूल हैं बीच में, और साइड में जो है आम के पत्ते और गेंदे के फूल हैं। आप देखिएगा किनारों पर आम के पत्ते लगाए हैं। और ये मालाएं हैं, देखिएगा ये सब मालाएं आपको दिखेंगी। इन मालाओं को चौखटों पर ऐसे ही सजाते हैं। बहुत सुंदर धूमधाम तरीके से दीपावली को पहाड़ों में मनाया जाता है। कार्यक्रम में रंगोली भी सजाई जाती है उस दिन। ये आप देखिएगा कैसे रंगोली तैयारी की जा रही है, क्योंकि दीपावली भगवान राम के अयोध्या आगमन पर खुशी को प्रकट करने का एक उत्सव है। दीपों से भगवान राम जी का भव्य स्वागत किया जाता है और उसी को लोग मनाते हैं। ये आपके सामने रंगोली बन रही है, आप देखते रहिएगा। बहुत सुंदरता का प्रतीक है दीपावली। दीपावली में लोग अपने घर में आते हैं, कहीं भी नौकरी पेशे में गए हों, आते अपने घर ही हैं। ये दीपावली लाइट की मालाओं के साथ ही ये दिए भी तैयार किए जाते हैं। भव्य स्वागत किया जाता है। इस दिन गन्ने से माता लक्ष्मी को भी बनाया जाता है। आप देखिएगा, गन्ने से बनी लक्ष्मी माता, माता रानी का भव्य स्वागत उस दिन होता है। भगवान गणेश जलाते हैं।
बहुत ही सुंदर त्यौहार है। यह गौ माता के लिए दवाई बनाई जा रही है। ये बाइबिल घास को बट करके बना रहे हैं, देखिएगा। और ये फूल मालाएं हैं, ये गौ माता के गले में डाली जाती हैं। ये लगाई गई है। दूसरे दिन भी सुबह गोवर्धन पूजा के दिन इस कार्यक्रम को किया जाता है। पहले सुबह गौ माता की पीठ पर ग्लास से लगाया जाता है। फिर गौशाला के अंदर भगवान गोवर्धन का लिंग बनाया जाता है। और भगवान कृष्ण ने किस तरीके से गोवर्धन पर्वत को उठाया था, उस उपलक्ष्य में गोवर्धन पूजा होती है। आप देखिएगा, गौ माता के सींगों में तेल और पीठ पर गिलास के चिन्ह दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के दिन लगते हैं। और ऐसे लिंग बनाया जाता है। फिर इसको विधिवत भगवान कृष्ण का पूजन विधि यहाँ पर किया जाता है, क्योंकि गोपाल नाम दिया गया है उनको। गाम पालयति सह गोपाल, अर्थात जो गौओं को पालते हैं उनको गोपाल कहते हैं। ये यहाँ पर दिया रखा जा रहा है और भगवान का विधिवत स्थापना यहाँ पर की जा रही है। गोवर्धन पर्वत को 1 अंगुली पर उठाने के उपलक्ष्य में जो गोकुलवासियों की रक्षा की थी भगवान कृष्ण ने, उस उपलक्ष्य में यह त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ पर इस दिन दूध, दही, घी, मट्ठा सब यहाँ पर रखा जाता है और विधिवत भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। और ये आप देख रहे होंगे, ऐसे पूजा होती है यहाँ पर। फिर भगवान का पूजन अर्पण होता है और गौ माता को पूरियाँ खिलाई जाती हैं। विधि विधान से पूरा पूजा पाठ होता है। तिल और चावल को मिला करके यह बनाया जाता है। इसको खाज नाम दिया जाता है। जो ग्वाले होते हैं उनको दिया जाता है खाने के लिए। और घर में जो बालिकाएं होती हैं उनको पहले इसको दिया जाता है खाने के लिए, क्योंकि कन्या को खाने के लिए इसको दिया जाता है। विधि विधान से इस दिन पूजा पाठ होती है। ये पाती की डंडियों में पूरी पिरोई हैं, आप देखिएगा। और पाती जो होती है घास, उससे पूजा होती है। भगवान को उस दिन पाती घास चढ़ती है। विधि विधान से फूल मालाएं चढ़ती हैं, आप देखिएगा। धूप अगरबत्ती भी भगवान कृष्ण का पूरा स्मरण किया जाता है। ये जो आप इधर उधर देख रहे होंगे सारे ग्वाले हैं और बीच में भगवान कृष्ण का अद्भुत स्वरूप आप देख रहे होंगे। यहाँ पर ये पाती घास है, भगवान को पाती चढ़ती है, क्योंकि ग्वाले घास कहाँ से लाएंगे। उस समय जंगल में तो पाती ही मिली, तो पाती घास को चढ़ाया जाता है। ये पुष्प अर्पण किया जा रहा है इस लिंग में। उसके बाद आगे को कार्यक्रम चल रहा है। दूसरे दिन महालक्ष्मी पूजन के बाद दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती है और विधि विधान से भगवान कृष्ण का इस कार्यक्रम को किया जाता है, पूजन किया जाता है। उसके बाद हम पूजा पाठ अर्चना करके गौ माता को प्रसाद खिलाते हैं और फिर जितने बच्चे आसपास में होते हैं उनको भी खिलाया जाता है। टीका चंदन भगवान को अर्पित किया जाता है। उसके बाद गौ माता को टीका लगाया जाता है और गाय को टीका लगाने के बाद उनको विधिवत, ये आप लिंग को देखिएगा, ऐसे लिंग बनाए जाते हैं। ये बीच में भगवान कृष्ण और अगल बगल ग्वाले सब हैं। ये
विधि विधान से पूजा पाठ होने के बाद आप देखते रहिएगा कैसे पूजा हो रही है। सब चीज़ अर्पण किया जाता है। ये खाज हैं, खाज चढ़ाए जा रहे हैं। और अब ये गाय को पूरी खिला दी है यहाँ पर। फिर उसके बाद 2 गायें हैं, दोनों को खिलाई जा रही हैं पूरी करके। फिर चरण छुए जाते हैं गौ माता के और आशीर्वाद लिया जाता है, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि के देवी देवताओं का वास होता है। जिन घर में गौ होती हैं वहाँ सारे संकट कट जाते हैं, ऐसा हिंदू धर्म में मान्यता है। ये खिल खिलौने हैं। तीसरे दिन बग्वाल होती है। ये सब के चूड़े होते हैं, चूड़े बनाए जाते हैं धान को भिगा करके। 5-6 दिन कम से कम भिगाए होने चाहिए। इनको भिगा करके ओखली में कूट करके विधिवत मंदिरों में प्रसाद चढ़ाया जाता है। अपने गांव के इष्ट देवी देवताओं के मंदिरों में यह प्रसाद चढ़ाया जाता है। गांव में आज अब पूजा पाठ हो गई है। यहाँ पर पुए बन गए हैं, भगवान को पुए चढ़ा दिए हैं। बगवाई नाम दिया जाता है भैया दूज के दिन को, क्योंकि कुमाऊँ रीति रिवाज में भैया दूज को बगवाई नाम दिया जाता है। इस दिन पूजा पाठ होती है, मंदिरों में पुए पकाए जाते हैं और भगवान को भोग लगाया जाता है। उसके बाद पुजारी अपने विधिवत घर को जाते हैं। उसके बाद बगवाई को जो मेला लगता है, उस मेले की आगाज जो यहाँ ओड़ा फेंटने की परंपरा होती है, उसे देखने के लिए समस्त क्षेत्रीय लोग जाते हैं और सब लोग देखते हैं। और ये जो पूजा हमने अभी आपको दिखाई मंदिरों में पुए चढ़ाने की, ये प्रत्येक गांव में होता है। उसके बाद मार्केट में प्रवेश करते हैं। फिर धीरे धीरे करके ये आप देखिएगा, यहाँ जलेबी, समोसा